मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वादहू ला इलाहा इल्लाहु अल्लाहु 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 ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी ये जहां मेरे अल्लाह ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू अल्लाहू अल्लाहु 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 अल्लाहु। जब न था कुछ यहाँ जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू अल्लाहू अल्लाहु 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 अल्लाहु। ओ ला इलाहा तेरी शान या वादहू, ला इलाहा तेरी ओ तेरी शान शान शान, ला इलाहा तेरी शान शान। ला इलाहा तेरी शान, तू जो हर आन नई शान दिखा देता है, तू जो हर आन नई शान दिखा देता है, हृदय शौक को हैरान बना देता है, हृदय शौक को हैरान बना देता है, डाली डाली तेरी तखलीक के गुण गाती है, डाली डाली तेरी तखलीक के गुण गाती है, पत्ता पत्ता तेरी रहमत का पता देता है, तेरी शान 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 ला इलाहा तेरी शान शान शान, ला इलाहा तेरी शान या वादहू, ला इलाहा तेरी शान या वादहू। तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, तू ख्यालों का तजस्सुस हुई आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, हर नगमे नगमे में तू, नगमे नगमे में तू, साज में साज तू अल्लाहू अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। हर नगमे नगमे में तू, नगमे नगमे में तू, साज में साज तू अल्लाहु 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 अल्लाहु। ओ ऐ मेरे अल्लाह, जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है, जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है, बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, हाथ उठते नहीं नीयत मेरी भर जाती है अल्लाहू अल्लाहु 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 अल्लाहु। पहुँचे मेराज में अर्श पर मुस्तफा, पहुँचे मेराज में अर्श पर मुस्तफा, पहुँचे मेराज में अर्श पर मुस्तफा, फिर न माबूद
माबूद बंदे में पर्दा रहा, पहला माबूद बंदे में पर्दा रहा। पहुँचे मेराज में अर्श पर मुस्तफा, पहुँचे मेराज में अर्श पर मुस्तफा। पहला माबूद बंदे में पर्दा रहा, पहला माबूद बंदे में पर्दा रहा। तब मलायक ने हजरत से झुक कर कहा, तब मलायक ने हजरत से झुक कर कहा, तब मलायक ने हजरत से झुक कर कहा। हाँ सारी मखलूक में, सारी मखलूक में, हाँ सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। हाँ सारी मखलूक में, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू। अल्लाहू अल्लाहू हो अल्लाहू 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 अल्लाहू। ऐ मेरे अल्लाह रब्बुल मशरक़ैन, ऐ मेरे अल्लाह रब्बुल मशरक़ैन, ऐ मेरे अल्लाह रब्बुल मग़रबैन, ऐ मेरे अल्लाह रब्बुल मग़रबैन। आदमी हर सिमत तुझको पाएंगे, आदमी हर सिमत तुझको पाएंगे, आदमी हर सिमत तुझको पाएंगे। तेरी क्या क्या नेमतें झुटलाएंगे। अल्लाहू 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 अल्लाहू। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ हमने एक इंतहाई खूबसूरत तरीके से हम्द बारी ताला से हमने आगाज़ किया और हमारे साथ आपको पता चल चुका होगा कि हमारे साथ मौजूद हैं तौक़ीर अहमद नियाज़ी साहब, जो कि साहबज़ादा हैं उस्ताद जावेद तौफ़ीक नियाज़ी साहब के, और जितने भी हम नवा है साथ और जितने शरीक हैं, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में कव्वाली के हवाले से बात करने का सोचा है, क्योंकि कव्वाली का जब ज़िक्र होता है तो फ़ौरन हमारे जहन में वो सूफियाए कराम की मेहनत वो याद आ जाती है कि जब वो इस टुकड़े पे तशरीफ़ लाए, जितने भी सूफियाए कराम थे, उन्होंने जिस कदर मेहनत की, वो जो एक कलाम था वो जिससे उन्होंने हर फ़र्द को बदलने की कोशिश की, उन्हें जो दीन हक़ था उससे मुतारिफ़ करवाया, वो जो एक जुल्म जबर का एक मुआशरा था बादशाहत वाला, उसमें से लोगों को निकाल कर उन्हें अदल व इंसाफ, तौहीद और जो दीन हक़ है वो रास्ता दिखाया, उनके दिलों को मतलब रोशनास किया दीन इस्लाम की रोशनी से। तो उनकी जो खिदमात हैं वो हमारे जहनों में, हमारे ख़्याल में आ जाती हैं, क्योंकि कव्वाली का ताल्लुक़ जो है वो डायरेक्टली हम सूफियाए कराम से और तसव्वुफ़ से यहाँ से जोड़ते हैं। अच्छा, जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो जितनी जिस तरह अजमेर शरीफ हैं, यहाँ पे अब्दुल्ला शाह गाज़ी हैं, हज़रत दाता गंज बख्श हैं, और मतलब लाल शहबाज कलंदर हैं, बरी इमाम सरकार हैं, और जो भी बुज़ुर्गान दीन जिन्होंने इस धरती पे आके इस्लाम की खिदमत के लिए, जो दीन इस्लाम जो है उसको फैलाने के लिए अपनी जितनी कोशिशें की, उसके पीछे कव्वाली एक बेहतरीन टूल था। कहा जाता है कि जब यहाँ पे वो सब सारे बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए तो उस वक्त यहाँ पे हिंदू मज़हब जो है वो था, और वो अपनी इबादत जो है वो गा के भजन के ज़रिए वो किया करते थे। मगर इन बुज़ुर्गान दीन ने वो जो एक हम्द और जो खुदा की वहदानियत का जो एक कलाम था, उसको कव्वाली की खूबसूरत शक्ल में परोकर पेश किया, तो वो सब लोग उसे सुनने पे मजबूर हुए और उन्हें वाकई अंदाज़ा हुआ
कि हम जिस अंधेरे में और जिस तारीकी में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये हक़ नहीं है। हक़ तो वो है जो ये बुज़ुर्गाने दीन हमारे सामने पेश कर रहे हैं और लेके आए। और ये कव्वाली का सिलसिला आज भी जारी है। जिस तरह जितने जोश और वलवले के साथ, जितनी दयानतदारी के साथ इस कव्वाली एक कव्वाली का सिलसिला शुरू हुआ था, आज भी जिन लोगों ने ये इस सिलसिले को पकड़ा है वो उसी तरह ऑनेस्टी के साथ नस्ल दर नस्ल आगे इस फ़न को, इस आर्ट को मुंतकिल करते जा रहे हैं। और इनके सुनने वाले, कदर करने वाले आज भी मौजूद हैं जो इंतज़ार करते हैं कि कब कहाँ पे कौन कव्वाली पढ़ रहा है, और जाके अपनी सारी मसरूफियात छोड़ के उनके सामने बैठते हैं, उनके फ़न को सराहते हैं और उन सूफियाए कराम के अशार को सुन के अपनी जो रूह है उसको रोशन करते हैं और जो दीन इलाही है उसको एक दफ़ा फिर से वो जो ईमान की जो रूह होती है उसको ताज़ा करते हैं। मैं अपने मेहमानों को एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इन सब से दरख्वास्त करता हूँ कि कोई, क्योंकि आज 27 रजब है और रजब के महीने में 27 रजब के हवाले से बहुत बड़ी अहमियत है। मिराज शरीफ का वाक़या पेश आया, तो इस हवाले से अगर आप लोगों के पास कोई कलाम मौजूद है तो शामिल कीजिए, उससे ज़रा हमारे आज के इस प्रोग्राम की शान और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया। खत्मे रुसूल काबे मकसूद तुई कर सूरत हर जहत मौजूद तुई आयात कमाल हक अयानस्त बतो आयात कमाल हक आया नस्बतो आजाद के दर पर्दा नेहाबूद तुई सरेला मका से तलब हुई सरला मका से तलब हुई सुए मुनतहा वो चले नबी सरला मका से तलब हुई हुए मुनतहा वो चले नबी सरला मका से राम का थे सरला मका से ला मका से सरला मका से हमने तो अर्श पे महबूब को बुलाना था उन्हें तो अर्श पे महबूब को बुलाना था तलब थी दीद की मेराज का बहाना था सरला मका से ला मका से सरला मका से ला मका से हाँ, सब मेराज लिया अर्श बरी पर बुलवाए सब में आज लिया अर्श बरी पर बुलवाए सब मेराज लिया अर्श बरी पर बुलवाए सब में आज लिया अर्श बरी पर बुलवाए सद में हिजर खुदा से भी गवारा न हुआ न हुआ सरला मका से ला मका से सरला मका से ला मका से सरला मका से तलब हुई सुए मुनतहा वो चले नबी सरला मका से तलब हुई सुए मुनतहा वो चले नबी सरला मका से तलब हुई सुए मुनतहा वो चले नबी कोई हद है उनके उरूज की
बलगल उला बेकमालिही। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बेकमाल। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बेकमाल। हाँ, जो गया है फर्श से अर्श तक, वो मुराद ले गया बेधड़क। तबके जमी तबके फलक, गए दूजे पाओ तुल सरक। लट जुल्फ की जो गई लटक, तो जहान सारा गया महक। लट जुल्फ की जो गई लटक, तो जहान सारा गया महक। हुई मस्त बुलबुले इस कदर, तो ये उल्टे बोले झटक झटक। बस कोई हद है उनके उरूज की। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। हाँ, न फलक न चांद तारे, न सहर न रात होती। न फलक न चांद तारे, न सहर न रात होती। न तेरा जमाल होता, न ये कायनात होती। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके। हाँ, ऐ चांद तू चमकता है ये तेरी भूल है। ऐ चांद तू चमकता है ये तेरी भूल है। ऐ चांद तू चमकता है ये तेरी भूल है। तू तो मेरे हुजूर के कदमों की धूल है। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है। हाँ, कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बेकमालिही। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बेकमालिही। कोई शक भी इसमें करेगा क्या, यह बात हक की किताब की। कोई शक भी इसमें करेगा क्या, यह बात हक की किताब की। मबनी दानी सन पम पगा, गामा रे रे गा, सामा मा गामा नी दानी नी दा। कोई कोई शक भी इसमें करेगा क्या, यह बात हक की किताब की। ये मेरे नबी की है जिंदगी, ये मेरे नबी की है जिंदगी। हसनत जमीओ खुशालिही। ये मेरे नबी की है जिंदगी, हसनत जमीओ खुशाली। ये मेरे नबी की है जिंदगी, हसनत जमीओ खुशाली। वो सरापर रहमत किबरिया के हर एक में जिसका करम हुआ। वो सरापर रहमत किबरिया के हर एक में जिसका करम हुआ। हाँ, वो सरापर रहमत किबरिया के हर एक में जिसका करम हुआ। ये कलाम पाक है बरमला, ये कलाम पाक है बरमला। हसनत जमीओ खुशालिही। ये कलाम पाक है बरमला, हसनत जमीओ खुशाली। ये कलाम पाक है बरमला। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम कव्वाली के हवाले से शो कर रहे हैं। और जैसा कि वक्फे से पहले हमारी बात हो रही थी, तो हम इस हवाले से बात कर रहे थे कि जो बुज़ुर्गान दीन हैं, अगर उनकी दीन इस्लाम के हवाले से इस ख़ित्ते में खिदमत का अगर ज़िक्र किया जाए, तो हम कव्वाली का जो किरदार है उसको हम बिल्कुल पीछे नहीं कर सकते। बहुत अहम किरदार अदा किया। और बुज़ुर्गान दीन जब यहाँ पे आए, तो जितनी भी ये शख्सियात थी, ये कुछ उस दौर में आए कि जब यहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत कायम हो चुकी थी। बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन और बहुत सारे बुज़ुर्ग उस दौर में आए जब यहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी। यहाँ पे वाकई जुल्म व जबर का एक मुआशरा था और यहाँ आके निज़ाम को बदलना था। तो उन्होंने निज़ाम को बदलने के लिए जो बेहतरीन तरीका जो चुना, जिस तरीके का इंतखाब किया, वो तरीका था कि यहाँ के अफराद को बदला जाए। उनके दिलों में जो दीन इलाही है, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत है, वो पैदा की जाए, ताकि उनके अंदर से वो सारी वो मनफी चीज़ें वो ख़त्म हों और उनके अंदर शऊर पैदा हो। जब इंसान में शऊर पैदा होता है, तो वो कम से कम समझने की सलाहियत रखना शुरू हो जाता है। तो जो वो समझने की जो
सलाहियत होती है वही एक आपको सही रास्ते की तरफ, आपको जो सही समत होती है उस तरफ बढ़ने का इशारा करती है। मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब जो है लाइन पे मौजूद हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओके, शायद मेरा ख्याल है लाइन में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, तो ये जो बुजुर्गाने दीन जब यहाँ पे वो आ रहे थे तो वो किसी बिज़नेस के लिए यहाँ नहीं आ रहे थे, किसी कारोबार के लिए नहीं आ रहे थे। आप अपनी जगह वो सब कुछ छोड़ के आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे एक आपने एक दीन इलाही जो है वो मुतारिफ़ करवाना है। वहाँ आपको मानने वाला कोई नहीं है फ़िलहाल, और वहाँ बादशाहत और सारी ताकत वो कुछ और है। मगर आपने बग़ैर किसी चीज़ को सोचे, इन सारी हस्तियों ने बग़ैर किसी फ़िक्र को, किसी परेशानी को, अपनी जान के ख़तरे को, सब कुछ छोड़ के अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ़ कर दी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि दुनिया में आए तो सही मगर दुनिया के तलबगार ना हुए। अपनी ज़िंदगी वक्फ़ रखी खुदा ताला के लिए और उसके बंदों तक वो पैगाम जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, वो पैगाम जो बाकी अंबिया कराम लेके आए, वो पैगाम जो सहाबा कराम आगे लेके चले, और वही पैगाम वो जो सूफिया कराम ने अपनी ज़िम्मेदारी समझी, औलिया कराम ने, और यहाँ लोगों तक पहुँचाया। तो मैं लाइन पे फिर से मेरा ख्याल उन्होंने मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब को लिया। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह फ़हीम भाई, आप सुनाइए कैसे मिजाज हैं? शुक्र खुदा पाक का, बहुत करम है। अच्छा, ये बताइए कि सूफिया कराम के हवाले से कि इस खित्ते में सूफिया कराम की जो खिदमात थी, वो इस्लाम की तरवीज में जो उनका किरदार था, इस बारे में कुछ बताइए। बहुत खूबसूरत टॉपिक आपने मुंतखब किया है, और यकीनन बर्रे सगीर को हिंद में जो इस्लाम आज मौजूद है, ये सरासर ये सारी की सारी मेहनतें सूफिया कराम की ही हैं। बेशक हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि खातमुन नबिय्यीन हैं, आखिरी नबी हैं, और आपके बाद कोई और नबी इस दुनिया में नहीं आएगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को रहती दुनिया तक आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को, गुलामों को चुना और उनको ये जिम्मेदारी दी है कि वो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आगे लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि ये पैगाम अमन है, ये पैगाम मोहब्बत है, ये पैगाम पूरी इंसानियत के लिए खुशहाली का इस्तिआरा है। तो इस खुशहाली और अमन से सिर्फ अरब के लोग क्यों मुस्तफीद होंगे? पूरी दुनिया के इंसानों को इस अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की जरूरत है। तो ये पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए। अच्छा, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को इसी तरह तैयार किया था, और सहाबा से अल्हम्दुलिल्लाह 1450 साल से हुजूर की उम्मती जिम्मेदारी को महसूस करते हुए पूरी दुनिया के गोशे गोशे में हुजूर की तालीमात को पहुंचा रहे हैं। बेशक बेशक। अच्छा, हिंद में मैं इंतहाई माजरत खा हूँ, हमें एक ना वक्फे की तरफ बढ़ना है, मगर मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। आप इजाज़त दें तो आपको हम दोबारा जैसे ही आते हैं तो आपको लाइन पे ले सकते हैं हम? जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो जनाब, एक वक्फे का वक्त है। वक्फे से हम जैसे ही वापस आएंगे तो मुफ्ती साहब से भी बात करेंगे, और मेरे साथ जो इस वक्त बड़े प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं, जो इतनी खूबसूरत आवाज़ में खुदादाद जो सलाहियत है आवाज़ की शक्ल में, जो वो इनके पास जो मौजूद है, इसका इतना खूबसूरत इस्तेमाल करते हैं कवाली की शक्ल में। हम इनसे कवाली सुनेंगे, नात सुनेंगे, और ये सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा। आपसे बातचीत का कहीं मत जाइए। न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। आज हम न्यूज़ कैफ़े में बात कर रहे हैं सूफिया कराम की खिदमात और उनके जो कलाम है उसके हवाले से।
आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तौक़ीर अहमद नियाज़ी, जो कि साहबज़ादा हैं उस्ताद जावेद तौफ़ीक नियाज़ी साहब के, और इनके साथ जितने इनके साथी मौजूद हैं, ये कव्वाली की एक खूबसूरत शक्ल हमारे सामने पेश कर रहे हैं। इनसे भी हम बात करेंगे। वक्फे से पहले मेरी बात हो रही थी मुफ्ती खुरम इकबाल रहमानी साहब से, तो मैं दोबारा उनसे रब्ता करना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम खुरम साहब, आप मेरे साथ हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब, अच्छा, हम बात कर रहे थे सूफिया कराम के हवाले से। आपने कहा कि जो इस्लाम की तरवीज में सूफिया कराम ने इस ख़ित्ते में बहुत अहम किरदार अदा किया। आज जो हमें मुसलमान नज़र आते हैं, ये उन्हीं की मेहनतों का नतीजा है। अच्छा, ये बताइए कि उन्होंने एक चीज़ जिसके लिए काम किया वो थी रूहानियत। तो क्योंकि ऐसे मेरा ख्याल वो सूफ़ी हो ही नहीं सकता जिसके अंदर रूहानियत ना हो। तो रूहानियत के लिए क्या ज़रूरी है? क्या उसमें सिफ़ात के साथ और किरदार के साथ उन्होंने यहाँ लोगों के दिल जीते और उन्हें जो है दीन इस्लाम का सही चेहरा दिखाया? बहुत खूबसूरत बात की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है फ़हीम भाई, और ये इस्लाम का असल एसेंस है और यही इस्लाम की असल स्पिरिट है। देखिए, आज के दौर में हम जो मुसलमान हैं, हम ये समझते हैं कि सिर्फ चंद प्रैक्टिसेस का नाम इस्लाम है, और सिर्फ नमाज पढ़ ली हमने, ज़कात दे दी या रोज़ा हमने अदा कर लिया तो हम समझ रहे हैं कि शायद जिम्मेदारी हमारी पूरी हो गई। लेकिन अगर इन सूफिया कराम की हयात मुबारक की तरफ हम इनकी हयात का मुताला अगर करते हैं तो हमें नजर ये आता है कि ये प्रैक्टिकल मुस्लिम थे, और इन्हें इस्लाम फैलाने के लिए किसी मुजाहिदे की, किसी मनाजरे की, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। इनका अपना इखलाक, किरदार और गुफ्तार इतना शानदार और इतना आला था कि चलते फिरते मुबल्लिग थे। वाह, सुभान लोग अल्लाह। सिर्फ इनकी जात को देखकर मुसलमान हो जाते थे। वाह 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 वाह। इतने सच्चे, इतने दियानतदार, इतने पाकीज़ा, इतने खुश इखलाक, दूसरों से प्यार करने वाले, किसी को तकलीफ नहीं देने वाले। आपने इस्लाम कितनी का जो खूबसूरत असल बात एसेंस की था। है, आपने इतनी खूबसूरत बात की माशाल्लाह कि वो प्रैक्टिकल मुस्लिम थे। आप देखें, जी, इसमें बिल्कुल। बहुत कुछ हमारे सामने जो है ना आता है कि हमें प्रैक्टिकली जो है ना वो चीज़ें करने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ दावे करने की। जी बिल्कुल। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे सहाबा कराम को दीन सिखाया ना, तो होता ये है कि आप सिर्फ किताबें पढ़ा रहे हैं या सिर्फ लेक्चर्स पे लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, तो उससे वो प्रैक्टिकल चूंकि लोग नहीं देख रहे होते, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा होता। सही सही। लेकिन हुजूर की सीरत से और बुजुर्गान दीन की सीरत से हमें पता चलता है कि इस्लाम को अमली तौर पे लोगों को करके दिखाओ। तो ये दीन इतना खूबसूरत है कि आपको किसी को कायल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दलील से। आपका किरदार लोगों को मुतासिर कर देगा, बिल्कुल, और वो खुद दीन इस्लाम की तरफ आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा है। आपका बेहद शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमने आपको रब्ता किया। आपने इंतहाई खूबसूरत और ahsan तरीके से आपने हमारे सवाल का जवाब दिया। मैं अपने इन मेहमानों से भी कुछ बात करना चाहूँगा कव्वाली के हवाले से। तौक़ीर अहमद नियाज़ी साहब, अच्छा, कव्वाली का जो सिलसिला है, ये क्या ये बात सच है कि हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से शुरू हुआ है? बात ऐसी है कि बिल्कुल सही कि कव्वाली के अंदर हज़रत अमीर खुसरो का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। मगर जो कव्वाली का दौर है वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुम्मा अजमेरी के दौर से चला आ रहा है। अच्छा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल, हाँ, उनके दौर से कव्वाली शुरू हुई, स्टार्ट हुई, और इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है हज़रत अमीर खुसरो का। ठीक है। कि उन्होंने सितार, तबला और राग, कलाम, यानी कि उनकी कोशिशों से वो जो सुनने वाले थे उनके लिए और ज़्यादा दिलचस्प हो गया, दिलचस्प बना ये मामला। अच्छा 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 अच्छा। और बेसिक जो है वो जो पहला जो स्टेप था वो उन्होंने अजमेर शरीफ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है ठीक है। आपके ख़ानदान में, आपके घर में जो कव्वाली है वो कितनी नस्लों से सफ़र कर रही है? हमारे ख़ानदान में तकरीबन 750 बरस से ये काम चला आ रहा है। 750 बरस से, माशाल्लाह। और हमारे ख़ानदान में क्लासिकल म्यूज़िक गाया जाता है। ठीक है। तो क्लासिकल म्यूज़िक में 12 सिनफ़ें गाई जाती हैं। ठीक है। जो और लोग नहीं बगाते, ये सिर्फ हमारे ख़ानदान में 12 सिनफ़ें गाई जाती हैं, जिसमें धुर पर है सादरा, हो रे तिरवट, चतरंग, तराना, टप्पा, ख्याल,
छंद, परबन, सरगम, बा माने सरगम, ये सब्जेक्ट अलग है। अच्छा, ये जो आपने क्लासिकल की 12 सिनफों की बात की, ये जो सारी रियाजत और पुख्तगी है, ये सिर्फ और सिर्फ कव्वाली को सही अंदाज में पेश करने के लिए किया जाता है? ये कव्वाली अलग है अच्छा और क्लासिकल म्यूजिक है, और ये जो मैंने आपको 12 सिनफें गिनवाई हैं क्लासिकल की, जी, जी, ये अलग है। अच्छा अच्छा समझ लीजिए अपना कव्वाली जो है क्लासिकल म्यूजिक की एक शाख है। हम्म, कव्वाली क्लासिकल से निकली बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। और हमारे ख़ानदान में तकरीबन 750 बरस से ये काम चला आ रहा है। और हमारी वाबस्तगी जो है हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह हज़रत दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया से हमारी वाबस्तगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो ये आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनमें भी ये इसी तरह कबूलियत के साथ वो सारे काम कर रही है, वो नेक्स्ट जनरेशन्स भी बिल्कुल, कव्वाली को एक्सेप्ट करते हुए, बिल्कुल। वो अपने कंधों पे बोझ ने वजन महसूस करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं कव्वाली को मेरे लेकर? छोटे भाई हैं मुश्तबा अहमद, अच्छा ये माशाल्लाह। कर रहे हैं। ये तौसीक अहमद हैं, अच्छा अच्छा ये छोटे भाई तौहीद अहमद हैं, ये बड़े भाई हैं मेरे, माशाल्लाह ये मेरे चचा हैं, माशाल्लाह वो मेरे मामू हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी तो ये मुख्तसर टीम में लेके आया हूँ यहाँ पर। हाँ भी, ये तो मुझे बड़ी एक अच्छा है, जैसे लग रहा है कि ख़ानदान में सारे इस तरह मिल के जो है वो चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ख़ानदान की ख़वातीन भी इसी तरह ही नहीं, आपस में प्यार मोहब्बत रखती हैं या? जी जी जी, ख़वातीन आपस में प्यार मोहब्बत रखती हैं, मगर हमारे यहाँ ख़वातीन का गाना ममनू है। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे मैंने वैसे जनरली कहा मैंने, क्योंकि जहाँ रिश्तेदार बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो ख़वातीन जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह। उनके वो आपस में क्लैशेस शुरू हो नहीं जाते नहीं होते नहीं, हैं हमारे अक्सर। यहाँ ऐसा कोई अच्छा, सब नहीं, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। ठीक है, चलें जनाब, ये तो एक मजाक की बात थी, मगर जी। आप इतने मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा कि वक्त को ज़ाया किया जाए, क्योंकि ये इस वक्त जो है ना वो इधर उधर की बातों से वक्त ज़ाया हो रहा है। जब आप इतना खूबसूरत और हसीन वक्त बना सकते हैं कव्वाली की अदायगी से, तो हम अभी प्रोग्राम की क्योंकि आखिरी कव्वाली हो गई है, तो आप कौन सी कव्वाली जो है पेश करेंगे? बात चली हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की, तो वाइंड अप भी चाहूँगा कि हज़रत अमीर खुसरो के कलाम पर ही हो। ओके, और मैं समझ गया छाप वो तिलक कलाम। सब छीनी मुँह से नैना और बनाई। ये मेरी पसंदीदा तरीन कव्वाली भी है, ये कलाम भी है। तो प्रोग्राम इससे पहले कि हमें रोकना पड़े और जो है ना वो इजाज़त लेनी पड़े, मैं अपने दोस्तों से पहले इजाज़त ले लेता हूँ। दोस्तों, यकीनन आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, और अपने फ़ीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज www.facebook.com/newscafe वहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए। और अगर आप ये एपिसोड दोबारा देखना चाहें, शेयर करना चाहें किसी के साथ, तो वहाँ पे आपको एपिसोड भी मिल जाएगी। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। अपनी दुआओं में हमें हम और हमारी पूरी टीम को ज़रूर याद रखें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और जाने से पहले हम ये कव्वाली सुनेंगे अपने इन मेहमानों से। आप सबका भी बेहद शुक्रिया। अपनी छप बनाई के मैं तो पी के पास गई, अपनी छब बनाई के मैं जो पी के पास गई, जब छप देखी पीहू की हो मैं तो अपनी भूल गई, छापू तिलक सब छीनी रे मोत मैना मिला के, छापू तिलक सब छीनी रे सैया ने मोते मेला, सैया ने मुझसे मिला, सैया ने मुझसे मिला, मिला के नैना
जाऊं मैं तोरे रंग रे दीवा बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रे दीवा बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रे दीवा तोरे रंग रे दीवा मैं तोरे रंग रे दीवा तोरे रंग रे दीवा मैं तोरे रंग रे दीवा हाँ पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रे दीवा अपनी सी रंग दी रे मोने मिला के अपनी सी रंगली रे मेरा मिला के गोरी गोरी पैया में हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी मैया में हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी पैया में हरी पैया पकड़ हरी ली रे मोने मिला के मैया पकड़ हरी रे मुझे मेरा मिला के आप तो सैया मन मन मोह आप तो सैया मन मन मोहन आप तो सैया मन मोहन ओहे बेगम कह दी मेरा मिला के मोह बेगम कह दी खुसरो निजाम के बल बल गई खुसरो निजाम के बल बल हो गई वाके बल बल गई वाके बल बल गई वाके बल निजाम के बल बल गई सुहागन की रे मोती मिला के मोह सुहागन की मेरा मिला Saba maba gama gapa marhaba, papa maba gama gapa marhaba, maba marhaba, dana bana maba marhaba, maba ni ni, dani 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 dani, dani 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 dani. Ni dani bana maba gama re gama re, ramo hai suhag